हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज मैं बात करने वाला हूं एचबीएल और एमबीएल के ऊपर। तो कई बार हम लोग जब एक्सपोर्ट शिपमेंट करते हैं, इंपोर्ट शिपमेंट करते हैं, तो आप एमबीएल और एचबीएल का जिक्र कई बार सुनते होंगे किसी किसी शिपमेंट में। तो उसी टॉपिक पे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपने अब तक फ्रेट फॉरवर्डिंग का कोर्स हमारा परचेज नहीं किया, डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके आप फ्रेट फॉरवर्डिंग का कोर्स परचेज कर सकते हैं। और पूरा डॉक्यूमेंटेशन, जितना भी फ्रेट फॉरवर्डिंग का डॉक्यूमेंटेशन, सेल्स, जितना भी डिपार्टमेंट का वर्क है, वो सारा हमारे कोर्स से आप सीख सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। हम लोग आते हैं सीधा टॉपिक पे। तो देखिए कई बार क्या होता है कि जब फॉरवर्डर कोई भी शिपमेंट एक्सपोर्ट करता है तो कई बार एचबीएल यूज करता है। ठीक है, एचबीएल का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके यूजेस अलग अलग हैं, लेकिन मैं इस टॉपिक में आपको बताने वाला हूं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, इसमें शिपर कंसाइनी नोटिफाई कैसे डालते हैं और एचबीएल में शिपर कंसाइनी नोटिफाई कैसे डालते हैं। ठीक है, यूजेस अलग अलग तरीके के हैं, तो हम लोग इसे कई चीजों की वजह से हम इसको यूज करते हैं एचबीएल को। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि इसका बनाने का तरीका क्या है। ठीक है, और इसमें कौन किससे डिलीवरी ऑर्डर लेता है डेस्टिनेशन पे। ठीक है, चाहे इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एमबीएल, जो कि शिपिंग लाइन इशू करती है। शिपिंग लाइन इशू करती है, ठीक है। और एचबीएल जो होता है वो करता है फॉरवर्डर इशू। फॉरवर्डर एचबीएल को इशू करता है, ठीक है। तो किसी कंडीशन में आपने देखा होगा कि जो फॉरवर्डर है एचबीएल को इन्वॉल्व करता है किसी भी शिपमेंट में। ठीक है, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि जो एक्चुअल शिपर है वो कुछ वहां का चार्जेस कलेक्ट करने के लिए बोलता है शिपर से, मतलब शिपर से कोई चार्जेस कलेक्ट करने, सॉरी कंसाइनी से चार्जेस कुछ कलेक्ट करने। तो कई सारे रीजन होते हैं, ठीक है। तो सभी लोग अपने अपने अलग अलग रीजन से एचबीएल इसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एमबीएल में डिटेल कैसे फिल करते हैं। एमबीएल में जो डिटेल हम लोग फिल करते हैं, इसमें हम लोग एक्चुअल शिपर, एक्चुअल कंसाइनी और एक्चुअल नोटिफाई मेंशन नहीं करते हैं। जो एक्चुअल एक्सपोर्टर है उसका नाम नहीं डालते हैं, और जो एक्चुअल कंसाइनी है या फिर नोटिफाई है उसका नाम हम लोग एमबीएल में नहीं डालते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग फिल कैसे करते हैं, शिपर, कंसाइनी, नोटिफाई डिटेल। बाकी जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो दोनों एचबीएल और एमबीएल कॉपी में सेम होता है, लेकिन जो शिपर, कंसाइनी, नोटिफाई और डिलीवरी एजेंट जो है वो चेंज होता है। ठीक है, तो शिपर में जो है कि जो हमारा फॉरवर्डर है, जो फॉरवर्डर है उसका नाम आ जाएगा शिपर में। ठीक है, शिपर में जैसे हम लोग अपना नाम डाल देते हैं, वर्ल्ड वाइड, जो भी हमारा चैनल का नाम है, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। ठीक है, और अब आते हैं कंसाइनी पे और नोटिफाई पे। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा एजेंट है, किसका एजेंट, फॉरवर्डर का एजेंट है, उस कंट्री में जहां पे कार्गो जा रहा है, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, जो भी एबीसीडी जो भी उसका नाम है हमारा एजेंट का, उसका नाम कंसाइनी और नोटिफाई में आ जाएगा। ठीक है, ये तो होगी एमबीएल की बात। जब हम लोग एचबीएल में डिटेल फिल करते हैं, उसमें हम लोग एक्चुअल शिपर, एक्चुअल कंसाइनी और एक्चुअल नोटिफाई की डिटेल डालते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो एक्चुअल शिपर है, ठीक है, एक्चुअल कंसाइनी है, ठीक है, और एक्चुअल नोटिफाई है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग जो एक्चुअल है वो हम लोग एचयूएल वाले बीएल ड्राफ्ट में मेंशन करते हैं, एचयूएल में हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या होती है, जो एक्चुअल कंसाइनी है या एक्चुअल नोटिफाई है वो डीओ लेगा हमारा जो एजेंट है, जो यहाँ पे कंसाइनी और नोटिफाई है। ठीक है, क्योंकि ये जो एजेंट है वो एचबीएल में हमारा डिलीवरी एजेंट हो जाएगा, डिलीवरी ऑर्डर एजेंट हो जाएगा। ठीक है, और जो एमबीएल में डिलीवरी एजेंट होगा वो होगा शिपिंग लाइन का जो एजेंट है वो। ठीक है, जैसे शिपर हो गया इंडियन एक्सपोर्टर। ठीक है, जैसे हम लोग फॉरवर्डर हैं तो हमारा नाम आ गया यहाँ पे, कंसाइनी हमारा एजेंट और नोटिफाई हमारा एजेंट। ठीक है, तो डिलीवरी ऑर्डर का हकदार कौन है एमबीएल में, कंसाइनी। तो ये क्या करेगा, जो एमबीएल का डिलीवरी एजेंट है, मतलब मास्टर बीएल का जो एजेंट है उस कंट्री में, ठीक है, इस शिपिंग लाइन का एजेंट है उस कंट्री में, उससे डिलीवरी ऑर्डर लेगा ये। ठीक है, जिसे हम लोग मास्टर डीओ भी बोल सकते हैं। ठीक, अब बारी आती है इसमें। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो एजेंट, सॉरी, यहाँ पे हमारा एमबीएल में एजेंट है उससे लिया कंसाइनी ने, नोटिफाई ने मतलब सेम है तो ये इससे लेगा। ठीक है, एमबीएल से डिलीवरी ऑर्डर ले लेगा। ठीक है, अब बात आती है एचबीएल की। तो ये एचबीएल के अकॉर्डिंग ऐसा होगा कि हमारा जो एजेंट है
कंसाइनी में, वो HBL कॉपी में डिलीवरी एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो कंसाइनी है, एक्चुअल कंसाइनी है, वो डीओ लेगा हमारे एजेंट से, जो डिलीवरी एजेंट है वहां पे। ठीक है, तो बात ये आती कि जब डिलीवरी होगी वो कैसे होगी, वो मैं बता रहा हूं। तो डिलीवरी होगी जैसे हमारा जो कंसाइनी है उसने लाइन से डीओ लिया, और एक्चुअल कंसाइनी वो हमारे एजेंट से डीओ लेगा, हाउस डीओ। ठीक है, जैसे मास्टर बीएल और HBL हो गया। ठीक है, इसी तरीके से वहां पे मास्टर डीओ और हाउस डीओ। यहां पे जो नोटिफाई है या फिर कंसाइनी है वो डायरेक्ट लाइन से डीओ नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंट्रोल है सारी हमारी कंट्रोल रहेगी उस शिपमेंट के अंदर, ना कि लाइन की कंट्रोल रहेगी। लाइन डायरेक्ट उस एक्चुअल कंसाइनी को वहां पे जो है डीओ रिलीज नहीं कर सकता है। ये इसका जो मैंने आपको बताया, इसमें कई सारे रीजन होते हैं हमारे जो HBL इशू करने का। कई बार क्या होता है कि शिपमेंट अपने होल्ड में रखनी है, ठीक है, या फिर कुछ कंसाइनी ने कुछ भी गड़बड़ करी वहां पे, तो एक्स शिपर बोलता है कि आप अपने कंट्रोल में रखिएगा शिपमेंट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग लाइनर की पेमेंट कर देते हैं और ये क्या है, वहां पे डेस्टिनेशन पे डिलीवरी ऑर्डर रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बाई चांस अगर शिपर की पेमेंट नहीं आई तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो रीजन भी होता है, और इसके अलावा कई सारे रीजन होते हैं। तो HBL और MBL को हम लोग इसलिए यूज करते हैं, और ये तरीका होता है HBL और MBL बनाने का। ठीक है, समझ आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। शिपर में फॉरवर्डर, इंडियन फॉरवर्डर, कंसाइनी में उस कंट्री का फॉरवर्डर जो हमारा एजेंट है, ठीक है, जो हमारे बिहाफ पे वहां पे डिलीवरी ऑर्डर लेगा, और HBL में एक्चुअल शिपर, कंसाइनी, एक्चुअल कंसाइनी, नोटिफाई, एक्चुअल कंसाइनी, सॉरी एक्चुअल नोटिफाई। ठीक है, तो समझ आया होगा कि इसमें हम लोग जो HBL और MBL है कैसे बनाते हैं, कौन सी डिटेल, कौन सा शिपर कौन से BL में मेंशन होगा। नहीं समझ आएगा, एक बार दोबारा से रिवर्स करके वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। और कुछ भी डाउट्स होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। और अगर आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे से कोर्स परचेज करके पूरा डॉक्यूमेंटेशन आप सीख सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने कोर्स बनाया हुआ है, और अपने टाइम के हिसाब से उस कोर्स को आप वॉच कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ आई होगी आपको। कुछ भी डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।